हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले मैं आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला जो टॉपिक था स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और देन किंगडम मोनेरा, ये दोनों ही डिस्कस कर चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें जो है वो यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। जैसे किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? किंगडम मोनेरा में यूनिसेल्युलर तो था ही, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, या तो ये मरीन वाटर में पाए जाएंगे या फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट डिफाइंड। ये क्यों बोला गया है ऐसे? आप लोग को ये आगे चल के क्लियर भी होगा कि हाँ ये चीज़ क्यों बोली गई कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो किंगडम प्लांटी के भी फीचर्स दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म जो किंगडम फंजाई से भी सिमिलर होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया है, प्लेस कर दिया, क्योंकि ये वैसे कोई बाउंड्री शो नहीं करती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ऑल राइट। ये कैसे हैं? ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एसेक्सुअली किससे? फ्यूजन के द्वारा। और सेक्सुअली में सेल का फ्यूजन होता है। ये सेल है, इसका फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसे ही बोलते हैं सिंपल रिप्रोडक्शन। किंगडम प्रोटिस्टा भी अभी प्रिमिटिव टाइप का ही है ग्रुप, क्योंकि मोनेरा तो सबसे प्रिमिटिव था। इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट है, लेकिन फिर भी सिंपल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या होता है? किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एनसीईआरटी ने किंगडम प्रोटिस्टा का 5 ग्रुप्स डिस्कस किया है। तो उसमें से पहला ग्रुप जो है वो है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स याद रखिएगा, प्रोनाउंस कीजिए ताकि याद हो जाए। क्राइजोफाइट्स, ओके। इसमें क्या क्या है? इसमें डायएटम्स आते हैं, इसमें डेस्मिड्स आते हैं, उसे ही बोलते हैं गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स को ही गोल्डन एल्गी बोला जाता है, ठीक है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटो मतलब ये प्लांट से रिजेंबल हो रहा है, प्लैंक्टॉन्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्राइजोफाइट्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, मतलब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सिंथेसिस शो करते हैं। प्लैंक्टॉन्स मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से ईजिली हम लोग नहीं देख सकते हैं। फ्लोट पैसिवली। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो एक्टिव फ्लोटिंग नहीं करते हैं, ये वाटर करंट के साथ ही उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एनसीईआरटी में हम लोग को डायएटम्स को डिस्कस किया है, ठीक। डेस्मिड्स के बारे में उतना नहीं बताया, लेकिन डायएटम्स के बारे में, उसका फीचर कैसा होता है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि डायएटम्स जो है वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सोप बॉक्स, जिसको साबुदानी बोलते हैं, इसमें हम लोग साबुन रखते हैं, फिर उसके ऊपर से ऐसे उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। इसी तरीके से क्राइजोफाइट्स भी होते हैं। ये ऊपर नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको हाइपोथिका बोला जाता है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको एपिथिका बोला जाता है। और इसी के सेल वॉल्स पे, डायएटम के सेल वॉल पे सीलिया प्रेजेंट होती हैं। सीलिया का डिपोजिशन होता है ऑन सेल वॉल। यही क्या करता है? इसको इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, मतलब कि ये कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। भले ही डायएटम्स मर जाएगा, लेकिन सिलिका का डिपोजिशन होगा समुद्र के नीचे, मतलब सी के बेस पे ये डिपॉजिट कर जाएगा। तो यही क्या होता है? डायएटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। देखें, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। ये डायएटम्स मर गया, समझिए ये मर गया, तो इसका जो सिलिका है वो समुद्र के बेस पे डिपॉजिट कर जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ये डिपॉजिट करके। इसे ही क्या बोलते हैं? डायएटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये जो है
ये ग्रिटी मतलब रफ होता है, इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, ये पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, इसका फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मीन्स दो, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला। इसके पास दो फ्लैजिला होती हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये एक फ्लैजिला है और ये एक फ्लैजिला है। यहाँ पे अच्छे से दिखेगा इस वाले स्ट्रक्चर में, ये एक फ्लैजिला है, एक लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला हुआ और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला हुआ। ठीक, इसके पास भी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। ओके, ठीक है। इसका यूनिक फीचर क्या है, हैव डिफरेंट कलर, क्योंकि इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट होते हैं, तो इसमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने रेड टाइड के बारे में डिस्कस किया है, कैसे फॉर्म होता है रेड टाइड, कैसे बनता है, गोनियोलेक्स, एक डाइनोफ्लैजिलेट से गोनियोलेक्स, उसकी वजह से रेड पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये सी का कलर जो है वो रेड फॉर्म कर देता है। एक और इसका फीचर है, गोनियोलेक्स का एक और फीचर है कि ये हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, किल करता है अदर मरीन एनिमल्स को, अदर उसके आसपास के जो भी मरीन एनिमल है, मतलब फिश विश हैं छोटे मोटे, उन सबको ये हिप्नोटॉक्सिन सिक्रेट करके उसको किल कर देता है। ठीक है, ये इतना दिया है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड से ही, नाम से ही पता चल रहा है, इसका एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना होगा। इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इसका हैबिटेट क्या है, वो फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल्स नहीं होती हैं। देखिए, हम लोग एनिमल्स के फीचर के तरफ बढ़ रहे हैं, एनिमल्स के, देखिए क्राइजोफाइट्स में जो था सेल वॉल प्रेजेंट था, यहाँ पे था सेल वॉल, सिलिका प्रेजेंट थे सेल वॉल्स पे। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट था। ठीक है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट था डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी, यहाँ दिखाया गया है रिजिड सेल वॉल। अब क्या हुआ, अब जो है ये यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, उनके पास प्रेजेंट होता है प्रोटीन रिच पेलिकल्स। ओके, इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग प्लांट के कैरेक्टर से अब शिफ्ट कर रहे हैं एनिमल्स के कैरेक्टर के तरफ। ओके, इनका एक यूनिक फीचर और क्या है, तो ये दोनों, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, दोनों होता है, प्लांट की तरह भी होता है, एनिमल की तरह भी होता है। ये ऑटोट्रॉपिक्स भी हो सकते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ये जो यूग्लिना है ये फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रिपेयर भी कर सकता है फूड को, और ये दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है जब उसके पास लाइट नहीं होती, मतलब कि ये मिक्सोट्रॉपिक शो करता है कि ये खुद का खाना बना भी सकता है, अगर लाइट नहीं है तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। ओके, ये थे यूग्लिनॉइड्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तरफ। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। अब देखिए, ये भी हुआ ना प्लांट का फीचर, अब तक तो वो सब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, अब ये क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये हेट्रोट्रॉपिक हो गया है स्लाइम मोल्ड्स। ओके, इसका एक यूनिक फीचर क्या है, ये जो है फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, एग्रीगेशन का फॉर्म करता है, मतलब नंबर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आके ऐसे एक एग्रीगेशन बना लेगा, उसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, ऑल राइट, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे। अगर यही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ये तो फेवरेबल कंडीशन में इसने एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किया, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स बनाएंगे, हल्के हल्के स्पोर्स रहते हैं, तो ये हवा के द्वारा कहीं भी उड़ के फिर अपनी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्लाइम मोल्ड का यूनिक फीचर कि इसमें प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ऑल क्लियर। ठीक है, अब आते हैं पांचवा ग्रुप, इसका
प्रोटिस्टा का 5वां ग्रुप जो है वो है प्रोटोजोन्स। इसमें एनिमल्स के एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे, एनिमल्स के फीचर हम लोग को दिखेंगे। प्रोटोजोन्स में हम लोग को डिस्कस करना है अमीबॉइड का, सीलिएट का, फ्लैजिलेट का और स्पोरोजोन्स का। ये मैं कंपैरेटिव फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अमीबॉइड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये ऐसे ही रैंडम इसका शेप होता है और इसका अमीबा का शेप जो होता है वो ऐसे ही रैंडम होता है और इसके मूवमेंट के लिए ये सीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। सूडो मतलब फाल्स, पोडिया मतलब फिट, झूठे पैर का फॉर्मेशन करके ये मूवमेंट करता है। सीलिएट्स क्या होते हैं, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है। फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड स्पोरोजोन्स में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका इन्फेक्शियस स्टेज है, इसी से ये इन्फेक्शन करता है। ओके, अब इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हैबिटेट क्या है, ठीक है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन और मॉइस्ट सॉइल, ये हर जगह पाया, मतलब फ्रेश वाटर, मरीन, मॉइस्ट सॉइल, हर जगह ये अमीबॉइड प्रेजेंट होते हैं। सीलिएट भी जो है वो एक्वेटिक ही होते हैं और सीलिया के हेल्प से ये एक्टिवली फ्लोट करते हैं। एक्टिवली मतलब ये वाटर करंट को इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने मन से कहीं भी फ्लोट कर सकते हैं, ठीक। सीलिएट्स। अब आते हैं हम लोग फ्लैजिलेट्स की तरफ। फ्लैजिलेट्स क्या, ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग प्लांट से लेके एनिमल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो था फ्रेश वाटर मरीन था, ये भी एक्वेटिक था, सीलिएट्स भी एक्वेटिक थे। ये जो है ये पैरासिटिक हो रहे हैं, मतलब ये अब खुद फ्रीली लिविंग कर रहे हैं, ये भी पैरासिटिक हैं, ठीक। स्पोरोजोन्स भी पैरासिटिक है, फ्लैजिलेट्स भी जो हैं वो पैरासिटिक हैं। और ये दोनों क्या थे, ये प्लांट वाटर पे डिपेंड थे, ठीक है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी का एक्सटेंशन है अमीबॉइड का, ये है, ठीक है। तो अमीबॉइड जो है मरीन फॉर्म है, सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। अमीबॉइड्स में सिलिका का शेल्स होता है उनके सरफेस में, ठीक है। मरीन फॉर्म जो मरीन में पाए जाते हैं। ओके, अब जो है वो सीलिएट्स में, सीलिएट्स का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। ये क्या होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और फूड की एंट्री और वाटर करंट के लिए गलेट होता है। देखिए ये पैरामीशियम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे बोलते हैं गलेट। इससे क्या होता है कि फूड की एंट्री भी होती है और वाटर करंट का भी एंट्री होता है और इसके बॉडी पे ऐसे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सीलिएट्स। फ्लैजिलेट्स में क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज़ होती है, वो ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है। ये किसका मेंबर है, ये फ्लैजिलेट्स का मेंबर है, ठीक है। अब आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या आते हैं, प्लाज्मोडियम। अच्छा ये स्पेलिंग गलत है थोड़ा। प्लाज्मोडियम का भी डिफरेंट टाइप्स होता है। ये क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। देखिए प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो कॉमन टाइप का मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैसिफेरम जो है वो कॉज करता है मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया, और प्लाज्मोडियम ओवेल कौन करता है, थोड़ा वो लेस कॉमन वाला मलेरिया कॉज करता है। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे किंगडम फंजाई। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।